कई साल पहले एक युवा लेखक ने पहाड़ों में एक झील के किनारे कैबिन किराए पर लिया। वो अपने अगले उपन्यास पर काम कर रहा था और चाहता था कि कोई उसे डिस्टर्ब न करे। अपने पहले सप्ताह में वो काफी मात्रा में काम पूरा करने में सफल रहा। इस दौरान अकेले होने के बावजूद उसे लगता था जैसे कोई उसे देख रहा है। वो रविवार की दोपहर थी। उसे लगा कि कोई उसका नाम पुकार रहा है, लेकिन फिर उसे लगा कि उसे भ्रम हो रहा है। लेकिन ऐसा फिर हुआ। अब बार बार उसे अपना नाम सुनाई दे रहा था। अब इतना स्पष्ट था कि उसे कोई बुलाए जा रहा था। तारक अपनी डेस्क छोड़कर खिड़की पर चला गया, यह देखने के लिए कि वो आवाज कहां से आ रही है। उसने देखा कि एक बड़ा पुराना घर जो उसके केबिन से बहुत दूर नहीं था, उसके खिड़की से एक छोटा लड़का उसे बुला रहा था और हाथ लहरा रहा था। तारक को कुछ समझ नहीं आया और उसने भी लड़के की तरफ हाथ लहराया और फिर वो लड़का खिड़की से दूर चला गया। तारक यह सोचकर हैरान रह गया कि वो लड़का उसका नाम कैसे जानता है। उसे लगा कि जिस केबिन को उसने किराए पर लिया था वह शायद उस लड़के का परिवार का है और शायद एजेंट ने उन्हें उसका नाम बताया होगा। इस पर वो थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन वह फिर अपने काम पर लौट आया। कुछ रात बाद जब वो सो रहा था, तब उसने अपना नाम फिर से सुना। वह उठा और खिड़की के पास चला गया। उसे ये देखकर शौक लगा कि वो लड़का खिड़की के बाहर ही खड़ा था और उसने सिर्फ एक शॉर्ट्स पहना हुआ था। लड़के ने मुस्कुराया और कहा, तारक, मुझे तैरना सिखाओ। तारक ने सोचा कि वो सपने देख रहा है और सोचा, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। उसने गुस्से से लड़के को कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, आधी रात हो चुकी है, जाओ अपने घर जाओ। छोटे लड़के की प्यारी सी मुस्कान अचानक गुस्से में बदल गई और वह मुड़कर पुराने घर में वापस चला गया। तारक गुस्से में अपने बिस्तर पर लेट गया। लेकिन इस अजीब घटना के साथ उसका दिमाग खेल खेल रहा था और वह रात भर सो नहीं सका। अगली सुबह थके हुए और गुस्से में वह छोटे बच्चे के माता पिता से बात करने के लिए पुराने घर में चला गया। उसने दरवाजा खटखटाया और एक बूढ़ी औरत ने जवाब दिया। तारक ने कहा, क्या आप जानते हैं कि आपके घर का छोटा लड़का कल रात बाहर था। वह मेरी खिड़की पर आया और तैरना सिखाने के लिए कहा। बूढ़ी औरत ने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा उतर गया और आंखों से आंसू आने लगे। औरत ने कहा, यह एक बहुत भद्दा मजाक है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मेरा छोटा लड़का 20 साल पहले झील में डूबकर मर चुका है। तारक कंफ्यूज हो गया। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता, औरत ने दरवाजा बंद कर दिया। वह वापस अपने कैबिन चला आया। उस रात उसने फिर से नींद की एक झपकी भी नहीं ली। वो सारी रात सोचता रहा कि उसने उस लड़के को सच में देखा है या वो धीरे धीरे पागल हो रहा है। अगले कुछ दिन और रात अशांत रहने के बाद उसने देखा कि उसके काम पर उसका बुरा असर हो रहा है। तारक अपना काम नहीं कर पा रहा था। उसे लगा कि काम पर उसे रीफोकस करने के लिए एक ब्रेक लेने की जरूरत है। मौसम थोड़ा गर्म हुआ तो उसने फैसला किया कि आराम से तैरना सही होगा और इससे उसे रिलैक्स होने में भी मदद मिलेगी।
पिछले दिनों हुए अजीब घटनाओं को भुलाते हुए वो पानी में उतर गया और उसे तुरंत बेहतर महसूस होने लगा। सभी तनाव और चिंता छोड़कर वो अपनी पीठ पर तैरता रहा। तारक तारक तारक। फिर अचानक उसका नाम फिर से गूंजने लगा। उसे एहसास हुआ कि आवाज उसके नीचे से आ रही है। उसने अपने सिर को पानी में डुबाया और देखा कि वो लड़का धीरे धीरे उसकी ओर तैर रहा है। कुछ हफ्तों बाद जब तारक के पब्लिशर्स उससे कांटेक्ट नहीं कर पाए, तब उन्होंने पुलिस की मदद ली। उसके बाद तारक कभी नहीं मिला। उसके साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलिए। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।